पाकिस्तान में रहना ना एक किस्म की बदकिस्मती भी है सारे हमारे जैसे लोगों के लिए, जो उनको मार्केट की टोयोटा करोला या होंडा सिविक या सुजुकी ऑल्टो पसंद नहीं आती, तो वो बाहर की थोड़ी सी यूनिक गाड़ी लेते हैं। और जब बाहर की यूनिक गाड़ी लेते हैं तो गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती है, हमें ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और फिर जब हम गलती से कोई पार्ट मंगवा लें तो उस पर भी गवर्नमेंट हमें बताती है कि तुम लोग एक ग़ुलाम मुल्क के ग़ुलाम शहरी हो, तुम लोगों की ज़रूरत कैसे हुई, तुम लोगों ने एक यूनिक गाड़ी ली और तुम लोगों ने बाहर से पार्ट्स क्यों मंगवाए। तो ये मैंने गलती की थी एक एयर फ़िल्टर मंगवाने की। तो 10,000 कुछ का एयर फ़िल्टर आया, उस पर भी टैक्स दिया क्योंकि मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गलती की। उसके बाद मैंने 6,000 कुछ की डिलीवरी दी इंटरनेशनली जापान में, उस पर भी मेरे पे टैक्स लगा। और उसके बाद जब अब ये पाकिस्तान लैंड हुआ है तो मुझे 10,500 रुपये की ड्यूटी पड़ी इस पर। तो ये अराउंड कोई 26-28 हज़ार रुपये का मुझे एयर फ़िल्टर पड़ गया है। एनीवे, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। समहाउ अनबॉक्सिंग की वीडियो डिलीट हो गई थी, मैं दोबारा एक दफ़ा बना रहा हूँ। इस बॉक्स में उन्होंने बताया हुआ है कि ये कौन से और मॉडल्स हैं, मटेरियल का बताया हुआ है, और बताया हुआ है कि कैबिन फ़िल्टर भी लें हमसे और ऑयल फ़िल्टर भी लें हमसे। लेकिन मेरी तौबा कि मैं इतनी ड्यूटी के साथ कुछ मंगवाऊँ। और मॉन्स्टर स्पोर्ट का ही ब्रांड है ये। इनफैक्ट मॉन्स्टर स्पोर्ट की वेबसाइट पे ही आप जाएं तो JB64W जिमनी का यही मॉडल आता है कि आप यही हाई परफॉर्मेंस फ़िल्टर डाल सकते हैं। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये है कि इस पर लिखा हुआ है कि 10,000 बाद 5,000 बाद चेक करें और 10,000 बाद इसको बदल दें। जब मैंने बाई किया था तो मुझे इम्प्रेशन था कि ये वॉशेबल होगा, बट इस पर लिखा हुआ दिस इज़ नॉट वॉशेबल। तो अगेन अनदर बैड लक और डाउन साइड। इस पर लिखा हुआ है कि इसका पैटर्न आपको इस तरह का नज़र आएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता ही ऐसे है। तो ट्राई करते हैं इसको डाल के, फिर देखते हैं कि जी कितना फ़र्क आता है, 30,000 रुपये का वर्थ इट है कि नहीं है। जो कि ऑब्वियसली फ़र्क तो नहीं आना कोई, लेकिन यहाँ से फ़िल्टर जो था मेरे ख्याल 5,000 का मिल रहा था, जो नॉर्मल होता है यही वाइट कलर में जो होता है। तो देखते हैं कितना फ़र्क आता है। मैट्स जो हैं वो समवट रेडी हो गए हैं। इसमें ये जो कपड़ा है ये मैंने इसमें रख दिया है, ठीक है। और इसका मैंने जो ये 4D मैट था, इसका मैंने ये यूज़ कर लिया, वो इस पर लगा दिया, ठीक है। फ़िलहाल मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं कोई इसको साथ चिपकाऊँ भी, लेकिन फ़िलहाल ये लुक्स हैं। एक टेप आती है, आप ये देख सकते हैं, ये टेप मैंने यहाँ पे लगा दी है ताकि यहाँ पे जो स्क्रैच आते हैं पाँव के और ऊपर खड़े होते हैं कभी, तो वो ज़रा प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये वाली टेप मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। पहले मैं ट्रांसपेरेंट टेप लगाता था एक, तो ये भी दोनों साइडों पे टेप लग गई है। यहाँ पे भी ये टेप लग गई है और काफ़ी ओइंग फील्स देती है। इस पे भी यही होगा कि जब हम इस पे खड़े होते हैं तो इसका ज़रा स्क्रैच कम पड़ेगा इसके ओरिजिनल प्लास्टिक पे। ये वाला मैट अभी मैंने रेडी नहीं किया, तो ये भी यहाँ पे मैट नहीं है। इंजन पे थोड़ा सा गंदा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको साफ़ करके तो फिर फ़िल्टर डालते हैं। स्टीमर के बगैर ही थोड़ा सा कपड़ा मार के साफ़ किया इंजन को। अगेन पाकिस्तान है और लाइट आ नहीं रही, तो लाइट नहीं आएगी तो स्टीमर भी नहीं चलेगा। तो कल हम इंशाल्लाह आई थिंक 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, लेकिन 77 साल हो गए हैं इस मुल्क में बिजली नहीं आई। आई थिंक एक और DIY भी बनती है कि मुझे इस पाइप को उतार के साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये इनलेट है, तो ये तो साफ़ कर दिया, लेकिन ये भी साफ़ होना चाहिए। काफ़ी इसके अंदर भी डस्ट आ चुकी है। ऑब्वियसली ट्रिप जब से किया है उसके बाद से यहाँ अंदर से साफ़ तो नहीं किया इसको, लेकिन इसके अंदर है डस्ट, तो इसको क्लियर करते हैं फिर लगाते हैं। आई थिंक आवाज़ में तो कोई डिफरेंस नहीं है। परफॉर्मेंस का जो फ़र्क आएगा भी आई थिंक मैं बता नहीं पाऊँगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में बताऊँगा कि अगर कोई मैसिव डिफरेंस आता है तो।
सो बॉक्स से एक स्टिकर भी निकला था पावर फ़िल्टर का, वो लगा दिया है। एंड डेफिनेटली फ़िल्टर से तो ज़्यादा हो ही ना हो, लेकिन इससे ज़रूर हॉर्स पावर इंक्रीज़ हुई होगी। तू नहीं